भारत समाचार में आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत कुशीनगर की खबर के साथ, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है। तेज रफ्तार ऑटो ने खड़े ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा हुआ है कुशीनगर में, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। एक महिला, 2 लोग पुरुष इस हादसे में की मौत हो गई है, और जबकि जो घायल हैं उनमें से कुछ की हालत काफी गंभीर है। कप्तानगंज सीएचसी में इन्हें भर्ती कराया गया। कप्तानगंज थाने के मथौली में ये हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा, 3 लोगों ने जहां मौके पर अपनी जानें गंवा दी, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। कुंदन मिश्रा मेरे साथ मौजूद है इस खबर पर। कुंदन, और क्या अपडेट है, कैसे ये हादसा हुआ इन लोगों के साथ? स्वाति, आपको बताना चाहूंगा, ये सुबह सुबह की घटना है, जिसमें ऑटो में सवार होकर ये 6 लोग घर की तरफ रवाना हुए थे और खड़े ट्रक में ये ऑटो ने टक्कर मारी, जिसमें 3 लोग की दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह जख्मी है, जिनको की कप्तानगंज सीएचसी पे भर्ती कराया गया है। ये मथौली नगर के किसान इंटरमीडिएट के पास की घटना ये बताई जा रही है। जी स्वाति, बहुत धन्यवाद आपका कुंदन जानकारी देने के लिए। तो 3 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है, जबकि 2 पुरुषों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला की कुछ देर बाद मौत हुई, और घायल जो हुए हैं उनकी स्थिति काफी क्रिटिकल बताई जा रही है, जिन्हें सीएचसी लाया गया है। लखनऊ में शादी समारोह में तेंदुआ घुसने से अफरा तफरी मच गई। यहां पर शादी चल रही थी और शादी में टेंट के पीछे से अचानक एक तेंदुए ने दस्तक दी। तेंदुए ने जिसको भी देखा उसको दबोचने की कोशिश की। लखनऊ का ये पूरा मामला है। अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से मैरिज हॉल को खाली करवाया। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, वन महकमा सक्रिय हुआ, जिसके बाद तेंदुए के हमले से लोगों को बचाया गया। हालांकि 2 लोग जख्मी हुए, जिसमें वन दारोगा और 2 कैमरामैन भी बताए जा रहे हैं। वन विभाग के द्वारा कड़ी मशक्कत करने के बाद ये जो तेंदुआ है वो पकड़ा गया। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर रिंग रोड स्थित MM लॉन का ये पूरा मामला है। वन विभाग के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार इस तेंदुए को पकड़ पाया गया, लेकिन जिस तरीके से तेंदुआ यहाँ पर पहुंचा, कुछ देर के लिए बड़ी खौफनाक स्थिति रही होगी। वहां पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि शादी समारोह चल रहा था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आनन फानन में पूरे मैरिज लॉन को खाली करवाया गया। है रुके हाँ, ये है बहुत सी। हाँ वो पंजा मार दिया है। तेंदुआ है विजुअल में है। बंद कर दीजिए। पूरी टीम व्यवस्था के साथ लगी। बुद्धेश्वर स्थित MM लॉन में उस वक्त कोहराम बरपा हो गया जिस वक्त तेंदुआ यहाँ पर घुस आया। शादी समारोह में जहाँ एक तरफ लोग बधाइयां दे रहे थे, क्या हुआ यार? शादी का पूरा कार्यक्रम चल रहा था और ऐसे जैसे में वहां पर तेंदुआ दस्तक देता है, सभी लोग घबरा जाते हैं। और आप सोचिए कि क्या स्थिति उन लोगों की हुई होगी जब लोगों ने तेंदुए को देखा, क्योंकि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा कि शायद कि ऐसा कुछ हो सकता है। शादी समारोह में चीख पुकार मच गई, लेकिन देखिए अब सतर्कता लोगों ने भी दिखाई। आनन फानन में पूरे मैरिज लॉन को खाली करा दिया गया और सारे दरवाजे बंद कर दिया गया, और आखिरकार इस तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग और पुलिस को सफलता हासिल हुई। लेकिन इसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें कैमरामैन बताया जा रहा है, और साथ ही साथ कुछ और लोग इसमें जख्मी हुए। तेंदुए ने इन पर हमला किया था। लखनऊ का ये पूरा मामला है। मैरिज लॉन की घटना है, और जिस तरीके से तेंदुआ घुसाया है और उसने कई लोगों को जख्मी भी किया। इस वक्त हम उसी लॉन मौजूद हैं। तस्वीरें हम ऊपर की दिखा रहे हैं कि जिस वक्त तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा था, उसको ट्रैंक्विलाइज किया जा रहा था, तो उस वक्त यहाँ पर ये जाल लगा दिया गया था ताकि वो फांद के इस तरफ ना आए। और पहली मंजिल पे भी वो पहुंच चुका था तेंदुआ उस वक्त, और ये जाल वगैरह उसी वक्त लगाया गया। 8 घंटे की मशक्कत के बाद ये तेंदुए को वन विभाग की टीम और पुलिस के लोग जो है वो अपने कब्जे में ले सके, पकड़ सके। ये जो लॉन हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था और सभी लोगों को लॉन के बाहर कर दिया गया था कि कोई यहाँ पर न रहे। 8 बजे का तकरीबन वक्त था, और उसके बाद 8 बजे से लेकर और उसके बाद
तकरीबन 3 बजे जो है वो ये पूरी कार्रवाई पूरी हो पाई है। हम बात करेंगे, देखिए दूल्हा दुल्हन सब यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या हुआ था भाई साहब जब बारात लेके पहुंचे आप, तो क्या हुआ फिर यहाँ? सर एक अपना पूरा परिचय दे दीजिए, इधर आ जाइए थोड़ा सा छाव में। हाँ, अपना परिचय दे दीजिए, क्या हुआ था? जी मैं लखनऊ से हूँ, आलमबाग से, और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, डाइटिशियन हूँ। यहाँ पे एक दिक्कत ये हो गई कि मेरी शादी हो रही थी और हम लोग प्री वेड फोटोशूट करवा रहे थे। प्री वेड फोटोशूट हम लोग उस रूम में करवा रहे थे और हमें नहीं पता था जस्ट उसके ऊपर तेंदुआ टहल रहा है। हुआ ये कि मेरे फोटोग्राफर ने बोला कि क्यों ना हम लोग छत पे चल के फोटो मतलब शूट करवा लेते हैं। तो ये डिसाइड हुआ कि वो वाली छत पे चलते हैं, जबकि आप देखेंगे ये वाली छत और वो वाली छत दोनों आपस में मिली हुई है और तेंदुआ यहीं टहल रहा था। तो हमारे जो फोटोग्राफर हैं, एक टीम हमें वहां ले गई और उनके 2 फोटोग्राफर यहाँ चले गए मतलब देखने के लिए कि लोकेशन कैसी है। तब तक वो अचानक से भागे और मैं वहीं फोटो शूट करा रहा था सामने। तब तक जो मैंने भी देखा यहाँ पे कोई एक बड़ा सा जानवर टहल रहा था। रात का वक्त था क्योंकि बहुत साफ नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक बड़ा सा जानवर दिखा और वो लोग भी कूदे। तो जो हमारे फोटोग्राफर है जो जैसे ही वहाँ से कूदे, उनके पैर में काफ़ी फ्रैक्चर हो गया और लॉन का भी एक मतलब कर्मचारी था, वो वहाँ से उस फ्लोर से नीचे कूद गया। और तब मुझे समझ में आया नहीं, कुछ मैंने जो देखा है वो सही है, कोई ना कोई बड़ा जानवर है। फिर सब लोग चिल्लाने लगे कि शेर आया है, तेंदुआ आया है। लोगों को नहीं समझ में आया। फिर हम लोग ने ड्रोन कैमरा भेजा, ड्रोन कैमरे की मदद से वो तेंदुआ दिखा। पुलिस वगैरह को जब तक इत्तला हो पाई थी कि नहीं हो पाई थी, कि आप लोग ही करते रहे सब? नहीं, पुलिस को इत्तला करी गई। मेरे ख्याल से जब ये सब हो रहा था उसके आधे घंटे के अंदर हमने पुलिस को बताया, पुलिस आ गई थी टाइम पे और पुलिस ने हमारी काफ़ी हेल्प की। लखनऊ पुलिस का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। एक हमारे सिपाही हैं लखनऊ पुलिस के, वो अपनी जान पे खेल के अंदर गए, मतलब काफ़ी टीम गई थी, वो अपनी जान पे खेल के अंदर गए और उन सिपाही का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके हाथ में चोट भी लगी काफ़ी और वो बहुत बहादुर हैं। उसके बाद भी वो पट्टी बांध के आए, मतलब फिर उसके बाद वन विभाग की टीम आई और हम सब की प्रेयर यही थी कि अब फंक्शन तो हमारा थोड़ा सा ख़राब हो गया है, जितने भी गेस्ट आए लौट गए हैं, लेकिन वो तेंदुआ भी जो है उसको भी कुछ ना होए क्योंकि प्राणी है। और यही हुआ माता रानी की कृपा से। चले गए होंगे यहाँ पे, खाना वाना खाया लोगों ने कि सब चले गए ऐसे ही? सब चले गए, कोई खाए चले गए। खाना तो बहुत बच गया होगा आपका भी। अब वो तो है ही, अब उसके लिए क्या कर सकते का। अम्मा जी हैं, देखिए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्या है जी। ये मेरी नाती है। अच्छा, नाती है ये। तो सुना है कि आप फंस गए थे अंदर कमरे में जब तेंदुआ आया था? हमारी चार बेटियां, हमारे 2 पोते और हम लोग सब लोग कमरे के अंदर फंस गए थे और बहुत दहशत हो गई, डर गए। चारों तरफ हम लोग रोने धोने लगे कि क्या करें, अब क्या ना करें। सारे मेहमान बाहर भरे हुए थे, बहुत परेशान हो गए। फिर पुलिस कैसे निकली फिर आप लोग? हम लोग पुलिस वालों की मदद से निकले जी। पुलिस की मदद से निकले। तो अभी विदाई नहीं हुई? 10 बज रहा है। अब तो विदाई हो, अभी शादी पूरी हुई, अब विदाई होने जा रही है। शादी यानी पूरी, मतलब कुल मिला के तेंदुए की नजर हो गई पूरी शादी है। अब जैसा ऊपर वाला चाहे, जैसा माता रानी का आदेश। तो जी, जिस जगह पे चढ़ा था तेंदुआ, किस तरफ से? हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ, अगर आप दिखाना चाहें, और वहां से ही इस दीवार को आप देखो ऊपर, अगर आप वहां जाएंगे तो उसके पंजे भी आपको दिखाई दे जाएंगे, बड़े बड़े। देखते हैं, चलते हैं साथ में। देखिए दूल्हे राजा को हम साथ में लेके जा रहे हैं, पूरी हकीकत यहाँ से देखते हैं अंदर, जहाँ पे जो है वो तेंदुआ पहुंच। हाँ, तेंदुआ यहाँ बैठा हुआ था। कहाँ पे थे, किस रूम में? मैं इस रूम में फोटो शूट करा रहा था और हम लोग इधर से निकल गए और वो तेंदुआ यहाँ बैठा था। ये पुलिस कर्मचारी जो हमारे घायल हुए थे, उनका खून वगैरह भी यहाँ पड़ा हुआ है। ये ब्लड है, जो घायल कर्मचारी थे उनका ये ब्लड जो है वो पड़ा हुआ। तेंदुआ इस जगह पे बैठा हुआ था, जो आपने फोटो देखी है जी, यहाँ पे बैठा हुआ था। और जैसे ही पुलिस आई है तो मेरे ख्याल से एक फायर भी हुआ है, फायर के निशान भी हैं ऊपर। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप आगे आइए जी। अच्छा, ये यहाँ पे जी, और यहाँ पे ओके। तो किस तरफ भी शूट हुआ। अच्छा, ये देखिए, ये ट्रेंगुलाइज जब किया गया, तेंदुए को जब गोली चलाई गई उसके ऊपर, तो ये छेद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हुआ और उनको फायर करना पड़ा ट्रेंगुलाइज करने के लिए। तो ये छेद भी इस पाइप में, जबकि लोहे का पाइप ये है। हाँ, तो उसके बाद जो है वो पार भी हो गई, आर पार हो गई। देखिए गोली, उसको ट्रेंगुलाइज करके और उसके बाद फिर ले जाया गया। तो कुल मिला के
जी, वो भी जगह देखेंगे कि जहाँ से वो आया था। तो हाँ, तो जी जी बिल्कुल। और ये तेंदुए के आप पंजे देख सकते हैं। तो शादी समारोह में बिन बुलाया मेहमान पहुंच गए और हड़कंप आपने देखा। अब फिलहाल बढ़ते हैं आगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक्स पर पोस्ट किया है। प्रदेश की जुमलाजीवी बीजेपी सरकार को अखिलेश यादव कोस रहे। छुट्टा पशुओं की समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि एक और चुनौती है कि लखनऊ में तेंदुए हमले कर रहे हैं। हमलों में इंसानों का अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और जंगली जानवर भोजन की तलाश में शहर आ रहे हैं, जिससे आम जनमानस का जीवन खतरे में पड़ चुका है। कार्रवाई होगी या सरकार कहेगी तेंदुआ नहीं बिल्ला था। तेंदुए का नाम बड़ा बिल्ला रखकर मामला रफा दफा ना कर दे सरकार। तो ये जो हमला है, बड़ा ही तीखा हमला अखिलेश यादव की तरफ से अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है और प्रदेश की सरकार को जुमलाजीवी सरकार बताया है। और अखिलेश यादव ने इसके अलावा भी बहुत सारी बातें कही। हालांकि वो अपने हर ट्वीट में, हर बात में सरकार को अपनी कटघरे में खड़ा जरूर करते। और एक बार जिस तरीके से भी आपने कुछ विजुअल देखे दुबग्गा क्षेत्र में, जिस तरीके से एक शादी समारोह में तेंदुआ पहुंचा, तमाम लोगों की जान खतरे में थी। विपक्ष अब इसको लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य दल है और ऐसे में अखिलेश यादव ने बड़ा निशाना साधते हुए कई बातें कही और उन्होंने निशाना साधा। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर की 123 भूखंडों की फाइलें गायब हो चुकी हैं। नीलाम भी होंगे और आपको बता दें कि आवंटियों ने 292 में से 169 प्लॉटों के दस्तावेज जो है वो जमा करा लिए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर योजना के 292 प्लॉटों की फाइलें गायब हो चुकी थी। जिन 123 प्लॉट्स की फाइलें नहीं मिली वो नीलाम होंगी। फर्जीवाड़ा मामले में 13 लोगों पर एफआईआर लिखी गई थी। मूल आवंटी की बजाय दूसरे लोगों को रजिस्ट्री की गई थी। तो अब तक जिन प्लॉटों की फाइलें नहीं मिली है, उनसे जुड़े दस्तावेज नहीं मिले हैं। अब ये माना जा रहा है, तय हो चुका है कि उनके खिलाफ अब जो है उनको नीलाम करवाया जाएगा। अजहर जुड़ गए हैं इस खबर पर। अजहर, 123 भूखंडों की फाइलें गायब हो चुकी हैं। अब ये माना जा रहा है कि नीलामी होगी क्योंकि दस्तावेज भी जो उनसे जुड़े हैं वो नहीं मिल रहे हैं। क्या कार्रवाई होगी आगे? बिल्कुल स्वाति, देखिए ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लगभग 292 प्लाटों की गायब फाइलों में से 1.5 महीने बाद लगभग 169 की ही फाइलें मिली हैं, जिनमें 123 प्लाटों की फाइलें नहीं मिली है। ऐसे में एलडीए उन्हें नीलाम करेगा। अब इन पर काबिज लोगों की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि करीब 2 महीने पहले जब एलडीए ने फाइल गायब का रिकॉर्ड आवंटियों से मांगा था तो कहा गया था कि जिन भूखंडों का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा उन्हें खाली मानकर नीलाम किया जाएगा। अब एलडीए ने ये योजना वर्ष 1981 में विकसित की थी। इसमें करीब 1900 भूखंड हैं। ये प्लाट ट्रांसपोर्ट का कारोबार करने के लिए व्यापारियों को 90 साल की लीज पर आवंटित किए गए थे, लेकिन योजना के आवंटन में काफी फर्जीवाड़ा जो है वो भी देखने को मिला था, क्योंकि मूल आवंटियों के बजाय दूसरे लोगों को फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई थी और बीते वर्ष 13 लोगों के खिलाफ जो है इस मामले में एफआईआर जो है वो भी दर्ज की गई थी। अब वीसी ने जांच कराई तो पता चला कि जिन प्लाटों की फाइलें गायब हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा, क्योंकि उनका कोई दावेदार सामने नहीं आ रहा है। अब नीलामी से पहले सूचना जारी की जाएगी कि अगर किसी के पास भूखंड के जो दिया जाएगा दस्तावेज जमा करने के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा, जिसे चलिए बहुत धन्यवाद आपका। अजहर, आप आगे भी जुड़े रहेंगे। मूल आवंटी के बजाय दूसरे लोगों को रजिस्ट्री की गई थी। और एक और बड़ी खबर आपको लखनऊ से ही बता रहे हैं। बहुमंजिला बिल्डिंग्स के अवैध निर्माण का मामला हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को बड़ा ही सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। यहाँ पर अवैध बिल्डिंग्स का गहन सर्वे करवाया जा रहा है और 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपी जाए। हाईकोर्ट का कहना है, हाईकोर्ट बड़ा सख्त नजर आ रहा है। सर्वे में पिक एंड चूज का तरीका ना अपनाया जाए, हाईकोर्ट का ये साफ कहना है। अजहर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा वो जानकारी देंगे। अजहर, जिस तरह से ये चीजें देखने को मिल रही थी, अब हाईकोर्ट भी बड़ा सख्त हो चुका है और साफ कहा है अपनी टिप्पणी में कि सर्वे में पिक एंड चूज का तरीका ना अख्तियार किया जाए। इसको कैसे समझें? बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर बहुमंजिला बिल्डिंगों के अवैध निर्माण मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बीते दिन सख्त रुख अपनाया है। इसमें कोर्ट ने राज्य सरकार और आवास विभाग को शहरों के जो स्क्वायर समेत पूरी शहरी इलाके में बनी जो अवैध बिल्डिंगें हैं उसका गहन सर्वे करने के आदेश देकर 10 दिन में रिपोर्ट मांगी है। अब इसकी अगली सुनवाई जो है वो 24 फरवरी को होगी। देखिए बुधवार को जिस तरीके से सुनवाई हुई उस समय मामले में तलब प्रमुख सचिव आवास का
निजी जवाबी हलफनामा जो है वो नहीं दाखिल हो सका, जिसने कोर्ट ने कहा कि आवासीय और व्यवसायिक यानी कि रेसिडेंशियल और कमर्शियल जो औद्योगिक इलाकों में अनधिकृत निर्माण है, इससे निजात के लिए पूर्ण योजना बनाने की जरूरत है। ऐसे में सरकार को पूरी योजना पेश करनी चाहिए जिसमें ये तय हो कि वो कंपाउंडिंग की प्रक्रिया के अलावा अनधिकृत निर्माणों को कैसे निपटान करेगी। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अवैध बिल्डिंगों की जांच में पिक एंड चूज ना अपनाया जाए, शहर में इसकी गहनता से जांच और सर्वे किया जाए। जो लोग इन बिल्डिंगों से लाभ कमाए हैं उनसे संपत्ति की खरीदारी और जो मालिक हैं उनको मुआवजा दिलाना चाहिए। तो ऐसे में कोर्ट ने मामले में दोषी कर्मियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए भी टिप्पणी की है और राज्य सरकार को अवैध निर्माण को रोकने के लिए पुख्ता कार्य प्रणाली बनानी चाहिए। ऐसे में न्यायमूर्ति जो है AAR मसूदी, उन्होंने सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने ये आदेश सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार की वर्ष 2012 में जो याचिका दाखिल की गई थी, इसमें ये पूरा जो आदेश है वो सुनाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले ने हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और सरकार से जवाब मांगा है। जी बहुत धन्यवाद आपका अजहर पूरी जानकारी देने के लिए। तो हाईकोर्ट लखनऊ पीठ ने बुधवार को बड़ा ही सख्त रुख अख्तियार किया है। अवैध बिल्डिंग्स का गहन सर्वे करके 10 दिनों में रिपोर्ट सौंपी जाए। हाईकोर्ट का ये कहना है सर्वे में पिक एंड चूज का तरीका न अपनाया जाए। मिर्जापुर से अगली बड़ी खबर है। टोल प्लाजा पर फर्जी सॉफ्टवेयर से फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है। मामले में 6 जिलों के टोल प्लाजा को नोटिस जारी कर दिया गया है। शिव गुलाम टोल प्लाजा समेत 6 जिले के टोल प्लाजा को नोटिस जारी किया गया है। लालगंज पुलिस ने टोल प्लाजा को नोटिस भेजा है। टोल प्लाजा पर फर्जी सॉफ्टवेयर से 120 करोड़ का फ्रॉड किया गया। पुलिस इंजीनियर आलोक सिंह को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। वहीं टोल कलेक्शन के दौरान बड़ी हेराफेरी होती थी। 120 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड है वो किया गया है। पुलिस इंजीनियर आलोक सिंह को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में टोल कलेक्शन के दौरान हेराफेरी की जाती थी, ये निकलकर सामने आया और 120 करोड़ रुपए की कहा जा सकता है कि बड़ी धांधली की गई है। टोल प्लाजा पर फर्जी सॉफ्टवेयर से फ्रॉड का मामला मिर्जापुर से सामने आया। 6 जिलों में टोल प्लाजा को नोटिस जारी हुआ है अब तक। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में शिव गुलाम टोल प्लाजा समेत 6 जिले के टोल प्लाजा शामिल हैं जिनको नोटिस भेजा गया है। लालगंज पुलिस ने टोल प्लाजा को नोटिस भेजा है। पवन मेरे साथ इस खबर पर फोन लाइन पर है। पवन, 6 जिलों के जो टोल प्लाजा है वो उसमें शामिल हैं, पूरा मामला क्या है आप बताइए। देखिए, ये शुरुआत मिर्जापुर से हुई थी जब एसटीएफ ने शिव गुलाम टोल प्लाजा के 4 जो कर्मचारी हैं उनको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद एक बड़ा खुलासा सामने आया था कि जो वसूली के लिए सॉफ्टवेयर लगाया गया है वो पूरी तरीके से फर्जी है। ये अपना सॉफ्टवेयर लगा करके हर टोल प्लाजा पे जहां जहां इनका सिंडिकेट था वहां से ये वसूली करते, अवैध वसूली करते। रात में जो ओवरलोड गाड़ियां जाती उनसे वसूली होती। तो इनको लेकर के एसटीएफ ने मुकदमा दर्ज करके लालगंज पुलिस के सहयोग शिव गुलाम टोल प्लाजा से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक दिन बाद इसमें जो मुख्य सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाला इंजीनियर था उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। शुरुआती जांच में तकरीबन 120 करोड़ रुपए और कुल 41 टोल प्लाजा से ये धांधली की बात सामने आई थी। लेकिन जैसे जैसे ये मामला बढ़ता गया अब पूरे देश में इसकी संख्या बढ़ती गई। तकरीबन 101 टोल प्लाजा से 750 करोड़ के ऊपर का ये मामला सामने आया था, जिसमें जो कार्रवाई है लालगंज पुलिस के द्वारा ये शुरू की गई है। अयोध्या से खबर है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आचार्य सत्येंद्र दास का कल निधन हुआ था और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सरयू घाट पर संत समाज बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और उनको जल समाधि देंगे। कल लखनऊ पीजीआई में उपचार के दौरान सत्येंद्र दास का निधन हो गया था। मठ मंदिरों के संत भी प्रयागराज से अयोध्या के लिए रवाना हो चुके। सुबह 11 बजे सत्येंद्र दास के आवास से उनकी अंतिम जो शोभा यात्रा है वो निकाली जाएगी। और जैसे ये खबर जिस तरीके से उनके अनुयायियों और देश के अन्य संतों तक पहुंची है, सभी बहुत दुखी हैं क्योंकि 40 साल से ऊपर का जो जीवन है वो राम भक्ति में अपना वो पूरी तरह से गुजार चुके हैं। और ऐसे में राम मंदिर के लिए सबसे ज़्यादा समर्पण और त्याग सत्येंद्र दास जी ने किया। और कल जिस तरीके से उनका निधन हुआ बहुत दुखी थे लोग और आज उनको जल समाधि दी जाएगी। कल लखनऊ पीजीआई में उपचार के दौरान सत्येंद्र दास का निधन हुआ था। मठ मंदिरों के संत भी प्रयागराज से अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। बड़ी संख्या में संत समाज के लोग पहुंचे।
प्रयागराज माघ पूर्णिमा पर्व के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं का जो तांता है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं लोग, और कुंभ मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। अभी भी स्नान घाट से लेकर कुंभ इलाके की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है चौतरफा। तो चारों दिशाओं में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं का हुजूम महाकुंभ में उमड़ा हुआ है। हम तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर माघी पूर्णिमा का स्नान हो गया है। आज दूसरा दिन भी है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का रेला महाकुंभ में उमड़ रहा है और सभी लोग जो है वो संगम नोच जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी बताइए, माघ का महीना खत्म हो गया क्या? माघ का महीना कल खत्म हो गया है, आज दूसरे दिन आए, क्या? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। जैसा कि मेला प्रशासन का जो व्यवस्था था बहुत बढ़िया रहा। योगी और मोदी जी को जो है सो क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि कल जो भीड़ थी, आज भीड़ कम भी है तो भी कोई बात नहीं, फिर व्यवस्था बहुत अच्छी है। सभी का सहयोग, प्रशासन का, यहाँ के बहुत अच्छा लगा और योगी ने और मोदी ने बहुत ही कर रखे हैं। बहुत अच्छे। जय श्री राम, जय श्री राम। ये योगी वो मोदी का कमाल है। ये योगी है तो मुमकिन है, बाबा है तो मुमकिन है। बहुत अच्छा, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग असम से आए हैं ना, बहुत अच्छा लगा। योगी जी का इतना व्यवस्था अच्छा है ना, बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद है। हर हर महादेव, जय श्री राम। महादेव, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। वो श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। भोर से ही ये जो आने का क्रम है लगातार जारी है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए वो संगम नोच पर पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी भीड़ आज भी है। जिस तरह से माघी पूर्णिमा का स्नान खत्म हो गया है, लेकिन दूसरे दिन ये भीड़ लगातार संगम नोच पर पहुंच रही है और वहां पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रही है। कैमरामैन अमरीश के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। अगली बड़ी खबर कन्नौज से इत्र कारोबारी के यहाँ दूसरे दिन भी जांच लगातार चल रही है। आईटी और जीएसटी के दूसरे दिन भी लगातार जांच चल रही है। बुधवार को सुबह संयुक्त टीमों ने यहाँ पर छापेमारी की थी। 6 भाइयों के यहाँ एक साथ छापेमारी हुई। सूत्र ये बता रहे हैं कि इत्र कारोबारियों का राजनीतिक दलों से भी बड़ा ही तगड़ा कनेक्शन है। बीजेपी से उषा दीक्षित चेयरमैन का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। परिवार के मनोज दीक्षित की समाजवादी पार्टी से बड़ी नजदीकियां थी। सदर कोतवाली क्षेत्र में घर पर ये रेड चल रही है और दिन में अन्य ठिकानों पर भी टीमें जा सकती हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। तो ये जो बड़ी खबर है आपको बता रहे हैं कन्नौज से, और कल से ही ये जो पूरा क्रम है छापेमारी का वो चल रहा है। संयुक्त टीमें मौजूद हैं, वहां पर अधिकारी मौजूद हैं और अभी कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि इनके राजनीतिक दलों से भी जो संबंध है वो काफी अच्छे हैं। फिलहाल कल से लेकर अभी आज तक छापेमारी का क्रम लगातार जारी है। दस्तावेजों को टीम अपने साथ ले रही है। इत्र कारोबारी हैं यहाँ के, और दूसरे दिन भी उनके तमाम प्रतिष्ठानों में छापे पड़ रहे हैं। आईटी और जीएसटी की दूसरे दिन भी जो जांच है वो चल रही है। तमाम हेरा फेरी की बात निकलकर सामने आई थी। बुधवार को सुबह संयुक्त टीम यहाँ पर पहुंची छापेमारी के लिए, और आज भी 6 भाइयों के यहाँ एक साथ छापेमारी की जा रही है। इसके बारे में यह भी बताया जा रहा है कि इत्र कारोबारियों का राजनीतिक कनेक्शन भी बताया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्द। आप देख